नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। हर दिन की तरह एक बार फिर से घड़ी में बज चुके हैं 8 और बिल्कुल मैं आप सबके साथ जुड़ चुका हूं। ठीक है, आपको लगेगा कि सर अभी तो 3 बजा है लेकिन आप 8 कैसे बोल रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो टाइम है मेरे टाइम से 5.5 घंटा पीछे चल रहा है। क्यों पीछे चल रहा है सर? ठीक है, यहाँ पर यदि आप घड़ी देख पाएंगे तो इसमें कितना बज चुका है 8, इसीलिए मैं कितना बता रहा हूँ आपको 8। ठीक है, चलिए तो आज का एसआई का ये स्पेशल क्लास मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को मैं अवगत करा दूं। क्या चीज से अवगत कराओगे सर? एक बता देते हैं तब बिल्कुल बताऊं। ठीक है, एसआई के स्पेशल बैच चलत है संगवारी हो जिसमें आप मन ज्वाइन कर सकत हो साध्य पीएससी एकेडमी ला। सबले पहले तो मतलब साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने लगी और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन के पास आप मन जाओ तो स्टोर सेक्शन में साध्य पीएससी एकेडमी के एसआई सब इंस्पेक्टर जिलकत है ओकर क्लासेस हबे तब बिल्कुल आप मन जुड़ सकते हो। अभी चलत है 70% के डिस्काउंट संगवारी हो तो बिल्कुल आप एसआई के इस बैच के साथ जुड़ सकत हो। दूसरा मैं बात करूं अगर व्यापम के कोई एग्जाम की तैयारी करत हो तो 70% के डिस्काउंट अभी भी चलत है। 70% के डिस्काउंट के साथ आप लक्ष्य बैच में जुड़ सकते हैं और अपना मनचाहा कोर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं आपके शिक्षक भर्ती। ठीक है, शिक्षक भर्ती की बात करूं चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 70% का डिस्काउंट यहां पर भी है दोस्तों। तो बिल्कुल जुड़ जाइए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। ठीक है, और दबा के प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। और ये जो एसआई का स्पेशल बैच जिसमें मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं, इसके बाद पंचायती राज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। चलिए, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए हम देख रहे थे किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपतियों के बारे में देख रहे थे हम क्लास में और कल तक हमने 10 राष्ट्रपतियों को देख लिया था। ठीक है, राष्ट्रपतियों के बारे में बात करोगे तो टोटल हमें 15 राष्ट्रपतियों के बारे में देखना है जिसमें से 11 हमने कल देख लिया था, 10 कल देख लिया था। आज हम देखेंगे कि 11वें नंबर के आपके राष्ट्रपति कौन बनते हैं। तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन बनते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आपके बनते हैं 11वें नंबर के राष्ट्रपति। वही मैं बात करूं 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बनेंगे? ठीक है, तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बनेंगे क्या? नहीं, डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद मैं बात करूं तो इसके बाद आपके राष्ट्रपति बनेंगे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बाद आपके राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद के बाद जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति बनेगी वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है पूछेगा तो याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये याद रखना है। और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका क्रम पूछेगा तो कौन सा क्रम है? 15वां क्रम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, गुड आफ्टरनून ईसा जी, गायत्री जी, धानु जी, सुषमा जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, ठीक है, अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसके बारे में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देखेंगे यदि तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देखोगे। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा 2-4 चीज याद रखना है। जैसे कि इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक है, किनको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ये एक साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट होने के साथ साथ आपके क्या थे? ठीक है
सॉरी, साइंटिस्ट होने के साथ साथ आपके क्या थे, राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वहीं मैं बात करूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद जब 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बन जाती है। प्रथम क्या बन जाती है, महिला राष्ट्रपति। पेपर में पूछेगा तो याद रखना है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनती है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वहीं द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करूं, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखना है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनती है, दूसरी महिला राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति कहेगा तो अनुसूचित जनजाति के आधार पर पहले नंबर की, ठीक है, अनुसूचित जनजाति कहेगा तो यानी कि एसटी कहेगा तो पहले नंबर की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद जी, एकदम कुछ अलग से कोई विशेष चीज नहीं है आपका, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपके टोटल 15 राष्ट्रपतियों का क्रम जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने कल के अनुच्छेद की ओर, ठीक है। कल हमने अनुच्छेद 55 तक देख लिया था, आज हम क्या देखेंगे, अनुच्छेद 56 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है बताओ। अनुच्छेद 56 कहता है आपका कार्यकाल। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, कार्यकाल। तो जो राष्ट्रपति रहता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो याद रखना है सामान्यतः इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 5 साल का, ठीक है। सामान्यतः इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 साल का, ठीक है। अभी स्टार्ट हुआ है, 5 मिनट हुआ है क्लास स्टार्ट हुए, शंकर लाल जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कार्यकाल। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने सालों का होता है, 5 सालों का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करूं अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा तो याद रखना है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल का। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा, 4 साल का, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सर्वे सर्वा कौन रहता है, प्रमुख कौन रहता है, प्रधानमंत्री, वैसे ही आप चले जाओ अमेरिका, वैसे ही आप चले जाओ जापान, आप चले जाओ क्या बोलना चाहिए, रूस, आप चले जाओ चाइना, वहां पर किसका प्रमुख होता है, तो वहां पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है। पर हमारे यहाँ प्रमुख कौन होता है, आपके याद रखना है कौन होता है प्रमुख हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पूछेगा तो याद रखना है सामान्यतः 5 सालों का होता है। 5 साल के पहले भी हम उसे हटा सकते हैं, ठीक है। 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं, 5 साल के पहले भी हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, 5 साल से पहले भी हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, ठीक है। 5 साल के पहले भी हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इसके लिए फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। अगर राष्ट्रपति कुछ गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल हम उसे 5 साल के पहले भी पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, कि 5 साल के पहले भी हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाकर, ठीक है। यदि कोई गलत काम करता है वो या कुछ अन्य कारणों से ऐसा कुछ होता है तो ध्यान रखना है कि कार्यकाल तो सामान्यतः 5 साल का होता है और 5 साल के पहले भी हम उसे पद से हटा सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट हो गया है बताया जी, शंकर लाल जी 5 मिनट हो चुका है, क्लास स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये था आपका कार्यकाल, ये क्या था आपका कार्यकाल। अगला अनुच्छेद जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा है आपका, अगला अनुच्छेद हम देखने वाले हैं 57। और अनुच्छेद 57 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 57 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति किसके बारे में बात करता है,
अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन के बारे में बात करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन के बारे में बात करता है। और क्या ऐसा है कि भारत में कोई भी व्यक्ति डबल राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हमारे पास एक ऐसा नाम है जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या थे? राष्ट्रपति। अगर पेपर में पूछता है कि एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो याद रखना है जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, लिसन केयरफुली। एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितना बार बन सकता है? तो जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है। ठीक है, अभी तक 15 राष्ट्रपतियों में यदि मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या थे? राष्ट्रपति। अब अगर आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न? कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5 और डी नन ऑफ दी अबव। इसे ही हिंदी में कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जितने ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, अब लेना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, चलिए क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए लगभग सबका जवाब आ रहा है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, डी हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्यों ऐसा सर? अभी तो आप बता रहे थे कि भारत में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जितना बार चाहे उतना बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। अभी तो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले। अब ऐसा क्यों? तो बेटा पेपर वाला भी सेम ऐसे ही खेलेगा आपके साथ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार बने थे तो हम 2 बार को टिक कर देते हैं। वो तो उनका कार्यकाल था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार बने थे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर इसी की जगह ऑप्शन ये दे देता है, ठीक है ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं डी की बात करूं, तो यहां पर आपको याद रखना है, अगर यहां पर एक ऑप्शन ऐसा दे देता है जितना बार चाहे उतना बार। ठीक है, जितना बार चाहे उतना बार, जितना बार चाहे जितना, थैंक यू सर, जितना बार चाहे उतना बार, तो भी बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो याद रखना है क्वेश्चन कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है। ठीक है, 2 बार बनेगा ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। तो अनुच्छेद 57 में याद रखना है कि राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको याद रखना है। नोटिफिकेशन नहीं आता सर क्लास का। ठीक है, ये अभी फिलहाल एसआई वाले बैच के लिए चल रहा है। ठीक है,
और चैनल 1 में ये 8 बजे के आसपास लाइव होता है, तो 8 बजे भी आप लोग देख सकते हैं अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो। ठीक है, चलो अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है आपका? 58। चलिए, अनुच्छेद 58 किसके बारे में बात करता है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। चलो बताओ क्या क्या योग्यता होना चाहिए? ऑनलाइन, चलिए बताइए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? ऑनलाइन बताइए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? चलिए, सुषमा जी का जवाब आया है भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, और इसके अलावा 35 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। ठीक है, और पागल या दिवालिया ना हो। ठीक, योग्यता भर्ती का नागरिक हो, 35 साल कंप्लीट हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर धारण ना करता हो। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा हमें स्टाइल बदल के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 58 और एक तरफ हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद आपका कौन सा? 59। ठीक है, अनुच्छेद 58 किसके बारे में बात करता है? ठीक है, तो याद रखना है योग्यता। ठीक है, अनुच्छेद 58 किसके बारे में बात करता है? योग्यताएं। ठीक है, और 59 क्या कहता है? दशाएं या फिर शर्त। 59 क्या कहता है आपका? दशाएं या फिर शर्त। दशाएं या फिर शर्तें। दशाएं या शर्त। अब देखते रहना, अलग अलग मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक बार सीजी व्यापम वाला अलग अलग करके दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अलग करके पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहला, भारत का क्या हो? नागरिक हो। पहला क्या? भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल। तीसरा याद रखना है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ठीक है, पहला याद रखना है भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है, आयु कितना होना चाहिए? 35 साल। और तीसरा याद रखना है लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? ठीक है, तो याद रखना है 50 प्रस्तावक और 50 क्या होना चाहिए? अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 क्या होना चाहिए? अनुमोदक। ठीक, अगर पूछा जाएगा तो। वही मैं बात करूं आपके शर्तों में, तो शर्तों में पहला याद रखना है आपको। ठीक है,
पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद कहने का मतलब क्या है, ठीक है, किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो। दूसरा, ठीक है, शंकर लाल चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको पंचायती राज को अच्छे से पढ़ाया है। पंचायती राज के एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। शंकर लाल चतुर्वेदी जी, आप एक काम कर सकते हैं, साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पर पंचायती राज का ई बुक डला हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने जितना सेलेक्टेड एमसीक्यू डाला हुआ है, हर एक टॉपिक के बाद एमसीक्यू डाला हुआ है आपके, और दूसरा चीज की ना लास्ट में और बहुत सारा एमसीक्यू डाला है। अगर उतना आप करके चले जाते हैं, सीजीपीएससी के भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको याद रखना है, लाभ के पद पर ना हो कहने का मतलब सरकारी नौकरी में ना हो। तीसरा, सरकार के किसी फायदे में उसका हिस्सेदारी ना हो। दूसरा, अगर कोई मंत्री क्या है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री है, अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है, ठीक है, या अगर कोई व्यक्ति लोकसभा, अगर कोई व्यक्ति मंत्री है, राज्यपाल है, लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, या विधानसभा का सदस्य है, तो इन सबको हम लाभ के पद पर काउंट नहीं करते, याद रखना है। इन सबको हम लाभ के पद पर नहीं गिनते, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब कूट में प्रश्न पूछेगा ना तो यही लाइन आपको फंसा देगा। याद रखना है, आप अगर कहीं पर मंत्री हो, आप कहीं पर यदि राज्यपाल हो, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य हो, तो उसको हम लाभ के पद पर नहीं गिनते। पहला, या तो आप सरकारी नौकरी में रहो, या तो आप सरकारी नौकरी में रहो। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, या तो आप सरकारी नौकरी में रहो, पहला चीज, ठीक है, या तो आप सरकारी नौकरी में रहो, इसको हम लाभ के पद पर गिनेंगे, या फिर सरकार के किसी फायदे के हिस्से में आपका भागीदारी रहे, उसको हम किस में गिनेंगे, लाभ के पद पर यदि आप किसी राज्य में मंत्री हो, राज्यपाल हो, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य हो, तो इसको हम लाभ के पद पर नहीं गिनते। लेकिन इसका आखिरी पॉइंट जो कहता है और बड़ा मजेदार है, ठीक है, इसका आखिरी पॉइंट क्या बताता है सर, तो आखिरी पॉइंट याद रखना है बेटा, संसद। संसद कहने का मतलब क्या हो गया, लोकसभा या राज्यसभा। संसद कहने का मतलब क्या हो गया, लोकसभा या राज्यसभा। दूसरा याद रखना है विधानमंडल। दूसरा क्या याद रखना है, विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल कहने का मतलब क्या है, एक तरफ आपका विधानसभा और एक तरफ क्या है आपका विधान परिषद। यहां का क्या ना हो, सदस्य ना हो, यहां का क्या ना हो, सदस्य ना हो, ठीक। अभी जो पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आपके दिमाग में रखना। कई बार पेपर वाला क्या करता है ना कि अलग अलग तरीके से उसको छांट के दे देता है, ठीक है। अभी जो बता रहा हूं सेम ऐसे ही याद रखना, ताकि पेपर में अगर कूट में प्रश्न देता है तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। सर बस्तर क्षेत्र में कंपटीशन कम होता है, रायपुर बिलासपुर में कम होता है, आदिवासी क्षेत्र में कम होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब कंपटीशन आपका हर जगह बढ़ चुका है, हर कैटेगरी में बढ़ चुका है। वो गए जमाना कि आप एसटी एससी के हो तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अब एसटी एससी कैटेगरी में भी इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो अब वो गए जमाना, मैं बता रहा हूं ना, वो गए जमाना कि आप यदि सिर्फ एसटी या एससी हो तो आपको मिल जाता जॉब। अब जितने बच्चों को जॉब अब मिल रहा है, यदि वो एसटी कैटेगरी का ही या एससी कैटेगरी का है, तो वो एक मेहनती बच्चा है और मेहनत करने के बाद उसको मिला है, ये मान के चलिएगा, ठीक है। पहले रहता था कि चलो ठीक है आप एसटी एससी हो, फॉर्म भरे, पेपर दिलाए और मिल जाता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कई साल का रिजल्ट उठा के देख लो, सीजीपीएससी का, सीजीव्यापम का, जितने बच्चों को पोस्ट मिला है उन बच्चों ने नंबर लाया भी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हमने क्या देखा, योग्यता में भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
केवल योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक। अगला 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। क्यों? ऐसे में तो हर व्यक्ति जो 35 साल का है वो डिमांड करेगा, ठीक है, कि मुझे बनना है करके, पर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, दशाएं या शर्तें, कभी कभी पेपर में दशाएं लिखता है, कभी कभी शर्त लिखता है, ठीक है, तो दशाएं या शर्तें कहेगा तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे दशाएं और शर्तों के मामले में? पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया कहने का मतलब क्या हो सकता है सर? कई व्यक्ति बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद उसको पटा नहीं पाते, तो बैंक उनको क्या कर देता है, दिवालिया घोषित। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। लेकिन याद रखना है, ठीक है, यदि आप मंत्री हो, आप राज्यपाल हो, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य हो, तो आप लाभ के पद पर काउंटिंग में नहीं आओगे। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य क्या हो, ना हो। अब इसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं। क्या जीता जागता एग्जाम्पल सर? ठीक है, तो जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, उस समय वो झारखंड की क्या थी, राज्यपाल। ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूं उसको। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपका राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, उस समय वो झारखंड की क्या थी, राज्यपाल थी। जैसे ही पता चला कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उन्होंने नामांकन पत्र भरा। समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाहता हूं? ठीक है, बनने के पहले या चुनाव लड़ने के पहले वो अपने पद से क्या दे देते हैं, त्याग पत्र। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, उसको पता चला कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है, उसको करके उसको पार्टी ने टिकट दे दिया है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, तो वो लोकसभा का सदस्य है, तो वहां से क्या देगा, त्याग पत्र, और राष्ट्रपति के चुनाव में आएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी पद में है भी, तो पहले वो वहां से त्याग पत्र देगा और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, अगले पद के लिए चुनाव लड़ेगा। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? अनुच्छेद 58 और 59 ऑनलाइन। जितने बच्चे ऊपर में मिक्स जवाब दे रहे थे, क्या उनका अब ये डाउट क्लियर हुआ कि कहां पर क्या आएगा? मैं यहां पर कमेंट देख पाऊं, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे जैसे कि मिक्स जवाब दे रहे थे। जैसे कि ईसा जी ने मिक्स जवाब दिया था, यामिनी जी ने मिक्स जवाब दिया था, ठीक है, बबली जी, सविता जी, इन लोगों का भी मिक्स जवाब आया था। ठीक है, तो ये मिक्स नहीं करना है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि पेपर में कई बार तो पूछ देता है ना कि योग्यताओं में किसको किसको लोगे और शर्तों में किसको किसको लोगे, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद क्या है आपका? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 किसके बारे में बात करता है? शपथ। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। सीजेआई कहने का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इसे ही हम और क्या कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हिंदी में कहते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये राष्ट्रपति को क्या दिलवाएगा? शपथ। अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई क्या हो गया? अनुपस्थित। अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई क्या हो गया? अनुपस्थित। अब कौन सा पद दिलवाएगा राष्ट्रपति को सर? तो याद रखना है बेटा, अगर किसी कारण से सीजेआई आपका अनुपस्थित हो गया, ठीक है, किसी कारण से अगर सीजेआई अनुपस्थित हो गया, तो राष्ट्रपति को अब शपथ कौन दिलवाएगा? ठीक है, तो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जजों में जो सबसे ज्यादा क्या रहेगा? सीनियर।
सुप्रीम कोर्ट के जजों में जो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, सीनियर, वो क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा। क्या समझ पाए इतना बात? सबसे पहले हमने देखा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। कौन दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। अगर सीजेआई किसी कारण से अनुपस्थित हो गया, ठीक है, सीजेआई मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे ज्यादा सीनियर रहेगा, ठीक है, वो उनको क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा। ये याद रखना है आपको शपथ के बारे में। आगे मैं बात करूं, अब आपका क्या चालू होने वाला है, महाभियोग। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 और 61 किसके बारे में बात करता है, महाभियोग। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 61 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 61 कहता है आपका महाभियोग। अनुच्छेद 61 क्या कहता है आपका, महाभियोग। ठीक, अनुच्छेद 61 क्या कहता है आपका, महाभियोग। अब महाभियोग के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, किसके बारे में, महाभियोग के बारे में यदि मैं बात करूं अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, तो महाभियोग का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, महाभियोग। पहला चीज, पेपर में कई बार पूछता है आपका कि राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ कहां से होता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। सदन कहने का मतलब हमारे पास दो सदन है, कौन कौन से दो सदन, एक लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। तो किसी भी सदन से आपका क्या हो सकता है, महाभियोग। ठीक है, याद रखना है किसी भी सदन से आपके राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अनुच्छेद 61 किसके बारे में बात करता है, महाभियोग। ठीक है, ये महाभियोग का कॉन्सेप्ट हमने कहां के संविधान से लिया है, तो याद रखना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं जिसे। ठीक है, तो याद रखना है महाभियोग का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। दूसरा आपको याद रखना है अनुच्छेद 61 के बारे में। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या हो सकता है सर, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, महाभियोग। प्रारंभ कहां से होगा सर, तो किसी भी सदन से आपके लिखित रूप में क्या करेंगे, लिखित रूप में क्या करेंगे, मांग। दूसरा, फिर इसी सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित। अब इसके बाद, ठीक है, जैसे ही एक सदन से पास हुआ, जैसे ही एक सदन से आपका पास हुआ, उसके बाद 14 दिन पूर्व हम राष्ट्रपति को क्या भेजेंगे, सूचना कि महोदय जी आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। अगर इस बीच राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है या अपने आप को सही साबित कर लिया तो ठीक है, वरना जैसे ही राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में
कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से जैसे ही पारित हुआ, 2/3 बहुमत से जैसे ही क्या हुआ, पारित हुआ, तो राष्ट्रपति को पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। राष्ट्रपति को पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। फिर से ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमने यह जाना कि राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक। हमने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे कहां से प्रारंभ किया, लोकसभा से। जिस भी सदन से प्रारंभ करोगे, जिस भी सदन से प्रारंभ करोगे, प्रारंभ करने का रूल क्या है, 1/4 सदस्य लिखित रूप में क्या करेंगे, मांग करेंगे। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यहां से पारित होगा। इसके बाद 14 दिन पूर्व हम राष्ट्रपति को क्या भेजेंगे, सूचना। अगर वो अपने आप को निर्दोष साबित कर लिया तो ठीक है, वरना जैसे ही यह मामला राज्यसभा में जाएगा तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से जैसे ही पारित होगा तो राष्ट्रपति को पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। यह महाभियोग वाला टॉपिक या कॉन्सेप्ट बेहद आसान है बेटा, पर लोग इसको जबरदस्ती कचड़ा बना डालते हैं। अगर मैं सही मायने में कहूं तो संविधान में आपका कुछ भी नहीं रखा हुआ है। समझ रहे मेरी बातों को? सब बोलते हैं ना कि मैं साइंस वाला हूं, कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा। मैं खुद साइंस वाला हूं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं। अगर मैंने संविधान पढ़ लिया और मैंने यदि पंचायती राज पढ़ लिया, पढ़ा लिया, तो आप क्यों नहीं पढ़ पाओगे? चाहे आप एसएसटी वाले रहो, चाहे आप साइंस वाले रहो, चाहे आर्ट्स रहो, कॉमर्स रहो, बायोलॉजी रहो, केमिस्ट्री रहो, फिजिक्स रहो या मैथ्स वाले रहो, डजंट मैटर। आपको मैं आज महाभियोग सिखा के रहूंगा, मतलब रहूंगा, ठीक है। जितने बच्चे मुझे देख पा रहे हैं मैं उनको सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा, चाहे कैसे भी करके सिखाना पड़े, चाहे पूरा एक क्लास क्यों ना लग जाए। एक बार और समझना। सबसे पहले हमने देखा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है बेटा? महाभियोग। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? महाभियोग। दूसरा आपको यह भी याद रखना है, यह शब्द केवल हम राष्ट्रपति के लिए प्रयोग करते हैं। महाभियोग जो शब्द है, यह शब्द केवल किसके लिए उपयोग करते हैं? राष्ट्रपति के लिए। यह शब्द केवल किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है, राष्ट्रपति के लिए। यह शब्द केवल किसके लिए प्रयोग करते हैं? राष्ट्रपति के लिए। जितने पेपर में कूट में प्रश्न बन सकते हैं वो मैं सारा बता रहा हूं। सीजीपीएससी में बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से प्रारंभ होता है, तो याद रखना है किसी भी सदन से हो सकता है, चाहे तो वो लोकसभा हो चाहे तो राज्यसभा हो, डजंट मैटर। हमने कहां से प्रारंभ किया? जस्ट एग्जांपल के तौर पे लोकसभा से। जिस भी सदन से प्रारंभ होगा, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा, जिस भी सदन से प्रारंभ होगा वहां पर 1/4 सदस्य, ठीक है, लिखित रूप में क्या करेंगे? मांग करेंगे। 1/4 सदस्य क्या करेंगे? लिखित रूप में मांग करेंगे। फिर इसी सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से क्या होगा? पारित होगा। जैसे ही एक सदन से पारित हुआ तो राष्ट्रपति को हम 14 दिन पूर्व क्या भेजेंगे? सूचना कि महोदय जी आपके लिए हम क्या ला रहे हैं? महाभियोग। अब आप महाभियोग अपने आप को निर्दोष साबित कर पाया तो ठीक है, वरना जैसे ही राज्यसभा में जाएगा यह मामला और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हुआ, ठीक है, 2/3 बहुमत से क्या हुआ? पारित हुआ, तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या समझ पाए राष्ट्रपति का महाभियोग क्या है? ऑनलाइन सुषमा जी, सावित्री जी, ईसा जी, दीपिका जी, ऋषि कुमार जी, निधि जी, फिलहाल इतने ही बच्चों का नाम दिख रहा है, ठीक है। लता जी, किरण जी, हमारा उनके नाम नहीं ले सर, हमारा उनसे का दुश्मनी है सर के, ऐसा कुछ नहीं है। बबली जी, ठीक है। जितने बच्चों का नाम दिखता है उनका नाम ले रहा हूं। यामिनी जी, कुणाल जी, डिम्पी जी, लगातार कमेंट आता है ना। फिर गायत्री जी, शंकर लाल जी, सुनील जी, चलो ठीक है।
किसी का नाम अगर छूट गया होगा तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलो समझ आ गया। अब सब लोग कमेंट करके बताना। अब हम प्रारंभ कहां से कर रहे हैं? राज्यसभा से। अब हम प्रारंभ कहां से कर रहे हैं? राज्यसभा से। तो इसका रूल क्या होगा बताओ? अगर राज्यसभा से प्रारंभ करोगे तो इसका रूल क्या होगा बताइए कमेंट करके। चलिए तब तो मैं समझूंगा कि आप लोग समझ पाए करके, वरना मैं कैसे जानूंगा। अगर राज्यसभा से पास कर लिए, राज्यसभा से पास कर लिए तो फिर क्या होगा? कहने का मतलब अगर शुरुआत राज्यसभा से करोगे तो कैसे करोगे? क्योंकि यहां पर तो आप लोगों ने देखा कि हम राष्ट्रपति का महाभियोग क्या कर सकते हैं? किसी भी सदन से। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा से लेके दिखाया, वैसे ही राज्यसभा से कैसे करोगे? कमेंट करके बताओ। जितने बच्चे देख रहे हैं सब कमेंट करके बताइए ऑनलाइन। चलो बताओ। तो देखो मैंने बताया था ना, जिस भी सदन से प्रारंभ करोगे, जिस भी सदन से प्रारंभ करोगे, यहां के 1/4 सदस्य, यहां के 1/4 सदस्य क्या करेंगे? लिखित रूप में मांग करेंगे। पहला पॉइंट तो यह हुआ, जिस भी सदन से प्रारंभ होगा वहां के 1/4 सदस्य लिखित रूप में क्या करेंगे? मांग करेंगे। दूसरा, फिर इसी सदन में, फिर इसी सदन में, फिर इसी सदन में कुल सदस्य संख्या के, इसी सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से क्या होगा? पारित। जैसे ही एक सदन से पारित हुआ तो 14 दिन पूर्व हम किसको सूचना भेजेंगे? राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपने आप को निर्दोष साबित कर लिया तो ठीक है, अन्यथा यह मामला कहां जाएगा? लोकसभा में। और जैसे ही लोकसभा में भी, जैसे ही लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा, तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ जो मैं समझाना चाहता हूं? राष्ट्रपति का महाभियोग आप किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग आप किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है। जिस भी सदन से प्रारंभ होगा वहां पर 1/4 सदस्य लिखित रूप में मांग करेगा, फिर उसी सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होगा। एक सदन से पारित होने के बाद 14 दिन पूर्व हम राष्ट्रपति को सूचना भेजेंगे। यदि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर ले तो ठीक है, अन्यथा यह मामला कहां जाएगा? अगले सदन में। और जैसे ही लोकसभा में गया और वहां फिर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हुआ तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन क्या समझ पाए? प्रयोगशाला परिचारक में बायोलॉजी की क्लास क्यों नहीं हो रही है? फिलहाल तो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। एक बार आप कॉल करके पूछिएगा। चलो क्लियर है? अब क्लियर है तो एक तो क्वेश्चन बना लो बड़ा प्यारा प्यारा। निम्न में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, राष्ट्रपति का महाभियोग राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से
प्रारंभ हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा से प्रारंभ होगा। तीसरा, राष्ट्रपति का महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होगा। चौथा, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, पता नहीं है फिलहाल। ठीक है, कौन कौन सा क्लास का लिंक नहीं आया है, नहीं पता है फिलहाल। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बबली जी का जवाब आया है सी, डिम्पी जी 1 और 4, ईसा जी ऑप्शन सी, भावना जी सी, सुषमा जी, सावित्री जी ए और डी कैसे होगा जी, दीपिका जी सी, धानु जी सी, बिंदिया जी 1 और 4, सुषमा जी 1 और 4, ईसा जी ऑप्शन सी, श्रद्धा जी सी, निधि जी सी, यामिनी जी 1 और ऑप्शन बताइए, ऑप्शन वैसा लिख कर मत बताइए। शंकर लाल चतुर्वेदी जी बी, मोना नाग जी सी, ऋषि कुमार जी सी। ठीक, पहला चीज, राष्ट्रपति का महाभियोग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग क्या लोकसभा से प्रारंभ होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति का महाभियोग क्या राज्यसभा से प्रारंभ होगा, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का महाभियोग हमने कहां के संविधान से लिया है, अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 और 4। कौन कहता है कि कूट वाला प्रश्न आप लोग नहीं बना सकते, कौन कहता है कि व्यापम में कूट वाला प्रश्न आता है तो आप नहीं बना पाओगे। सारा खेल है आपके नॉलेज का। अगर नॉलेज अच्छा है तो कूट वाला प्रश्न आपसे बनेगा। समझ रहे हो, एकदम डीप हर टॉपिक को नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसे टॉपिक को तो पढ़ना पड़ेगा ना जहां से आपके पेपर में प्रश्न आता है, और उसमें से एक है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसके बाद अगला मैं बात करूं, अगला एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन सा कथन सत्य है। यदि राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा से प्रारंभ होता है, यदि राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा से प्रारंभ होता है तो वहां 25% सदस्य लिखित रूप में मांग करेंगे, दूसरा कथन, लोकसभा से ही
लोकसभा से ही कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से क्या होगा? 2/3 बहुमत से क्या होगा? पारित होगा। ऑप्शन 3, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देंगे, एक सदन से पारित होने के पश्चात, एक सदन से पारित होने के पश्चात। ऑप्शन 4, राज्यसभा से कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हुआ तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो इसको बना दिए, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो चुका है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और बिल्कुल जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप लोग इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सविता जी कैसे भी होगा, एक बार फिर से पढ़िए ध्यान से। देखो मैंने यहां पर क्या पढ़ाया है आपको, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या बताया है 1/4, यहां पर भी क्या बताया है 1/4। ध्यान रखना, ठीक है, क्या चीज ध्यान रखोगे, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिखोगे तो 25%। कैसे होगा सर 25, तो 1/4 गुना जब 100 करोगे तो 4 एकम 4 और 4 25 100, तो कितना प्रतिशत हो गया 25%। दूसरा 1/3 या इसी को क्या लिखते हैं 33%। मैंने आपको बताया है ये एग्जामिनर ने दिया है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया 1/3 और एग्जामिनर ने दिया ये, तो कंफ्यूज मत होना। 1/4 कहे या 25% कहे एक ही है, 1/3 कहे या 33 कहे तब भी एक ही है, करके देख लो। 1/3 गुना 100, 3 एकम 3 33, तो क्या हो जाएगा 33 3 99, ठीक है, 33 सही 1/3, तो ऑलमोस्ट आप क्या लिख सकते हो 33%। यहां पर 25 दिया हूं तो घबराना मत, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा से प्रारंभ होता है, एग्जामिनर खुद बता रहा है आपको, एग्जामिनर खुद बता रहा है कि उसने स्टार्ट कहां से किया है, लोकसभा से। यदि राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा से प्रारंभ होता है, ठीक है, तो 1/4 सदस्य शुरू में लिखित रूप में मांग करेंगे, बिल्कुल सही है। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होगा, बिल्कुल यह भी सही है। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व हम राष्ट्रपति को सूचना भेजेंगे।
और राज्यसभा में जब कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होगा तो राष्ट्रपति को पद अपना क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यह सेम कहां का है, यहां का है। अगर यह वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए थे तो वो क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता। 15 राष्ट्रपति मैंने बताए हैं। कौन है जो 15 राष्ट्रपतियों का नाम लिख सकता है कमेंट में? चलिए, किसकी स्मरण शक्ति अच्छी है? और अगर चलो स्मरण शक्ति अच्छा नहीं है तो किसने इतना रिवीजन कर लिया है कि राष्ट्रपति के 15 नाम को बता सकता है? क्योंकि व्यापम तो आजकल सीक्वेंस खेल रहा है कि राष्ट्रपति को आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए। कमेंट करिए कितने लोग राष्ट्रपति जो पढ़े हैं टॉपिक उसके 15 नामों को लिख सकते हैं। सबसे पहले नाम हमने क्या देखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पे कौन थे? ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमने देखा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पे हमने देखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, 3 अक्षर का जाकिर, 4 अक्षर का वीवी गिरी और 5 अक्षर का फकरुद्दीन अली अहमद। फकरुद्दीन अली अहमद। पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3 अक्षर का जाकिर, 4 अक्षर का वीवी गिरी और 5 अक्षर का फकरुद्दीन। लिखो लिखो लिखो, कमेंट में लिखो, ऑनलाइन लिखिए कमेंट में। मैं करके बकरी टाइप से नहीं चिल्लाना है, कमेंट में लिखिए। ठीक, इसके बाद कौन बनेंगे? नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह। 8वें नंबर पे आर वेंकट रमन। 9वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर पे के आर नारायण। ठीक, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 11वें नंबर पे कौन रहेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें नंबर पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी। 14वें नंबर पे रामनाथ कोविंद और 15वें नंबर पे द्रौपदी मुर्मू जी। इतना ही तो याद रखना है। इतना पता है तो व्यापम का एग्जाम निकलेगा, डिटेल पता है तो सीजीपीएससी का एग्जाम निकलेगा। कुछ है क्या? नहीं है। इतना रिवीजन करके आइएगा, फिर अगले क्लास में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन इतना अच्छे से करके आइएगा, फिर अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपतियों की शक्ति। रिवीजन करके आना, बिना रिवीजन किए यदि आए, ठीक है, तो जितना प्यारा मैं बात कर रहा हूं उतने ही अच्छे से क्या उगल सकता हूं? जहर। जहर कहने का मतलब क्या मैं नाग हूं? क्या नाग वाग नहीं हूं, पर यदि आप लोग रिवीजन करके नहीं आए, ठीक है, जितने बच्चे जुड़ते हैं क्लास में मुझे उनका नाम याद हो जाता है। अगर रिवीजन करके नहीं आए तो ये देख रहे हो, ये सीधा डसूंगा आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जहर उगलने नहीं देंगे आप लोग। ठीक है, एक तो तबियत ठीक नहीं है, उस पर भी मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का लॉस मत हो। ठीक है, और इसमें अगर आप रिवीजन करके नहीं आए तो गेट रेडी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या उगलूंगा? जहर। ठीक है, चलिए, इसी बीच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में चल रहे हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती की क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल आप ज्वाइन करिए दोस्तों। ठीक है, 70% का ऑफर चल रहा है एसआई के इस बैच में। इसके अलावा व्यापम के किसी बैच की तैयारी करना चाहते हो तो लक्ष्य 2.0 के माध्यम से जुड़ सकते हो, इसमें भी 70% का डिस्काउंट है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। सारे बैचेस में भी फिलहाल ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को जुड़ जाइए। साध्य पीएससी एकेडमी के साथ फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, और मुलाकात होगा आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।